अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इको 401 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा और इको बच्चों का खेल लगने लग गया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। इसमें सबसे पहला है जनाब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से दे ही जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। Income elasticity of demand can be defined as the percentage change in demand due to percentage change in buyer's income। बिल्कुल वही है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फार्मूला है जनाब, चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। 3 नंबर या 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है इसमें से। तो देखें आगे ये बता रहा है मोर इनकम इलास्टिक। इस कर्व की मैं बात करूँ अगर, तो इस कर्व पे ही देखें मैंने ड्रा किया, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। उसके बाद प्राइस में कितना थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये गैप देखें, इस प्राइस और इस प्राइस के दरमियान थोड़ा सा गैप है, जबकि इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के दरमियान गैप देखें कितना ज़्यादा है। जब क्वांटिटी में ज़्यादा गैप होगा, प्राइस में कम गैप होगा, तो मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि थोड़ी सी इनकम चेंज होने से ज़्यादा क्वांटिटी चेंज हो रही है। जबकि ये वाली जो लाइन है ये लेस इलास्टिक है। कैसे पता चला? बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करके हम देख लेंगे कि कैसे पता चला। ये यहाँ और दूसरा मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा, आप मुझे कहें यहाँ क्यों नहीं ड्रा कर लिया? मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ, लेकिन प्राइस में जो इनकम है उसमें इतना ही फ़र्क आएगा। ये देखें अगर तो ये तकरीबन जो इनकम है वो बराबर है, लेकिन तो इसी वजह से ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेस इलास्टिसिटी इस वाली कर्व का। ठीक है, ये तो ये लेस इलास्टिक है और ये मोर इलास्टिक है, हमने देख लिया। बहुत अहम MCQs हैं। द साइन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ पॉजिटिव इफ़ द गुड इज़ नॉर्मल। मतलब नॉर्मल गुड के लिए जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा अगर साइन तो गुड कौन सी होगी? इन्फीरियर गुड। अक्सर आपको ऐसे ही सिर्फ -3.5 अगर MCQs किया हो आपने, -3.5 आया हो तो इसमें पूछा जाता है कि गुड नॉर्मल है या पॉजिटिव है, नॉर्मल है या इन्फीरियर है। तो जब नेगेटिव साइन आया है तो सिंपल सा बात ही ख़त्म कि गुड इन्फीरियर है। ये जो सवाल है जनाब ये पेपर में आता है और इसी तरह से टेबल दिया गया होता है और आपने इनकम इलास्टिसिटी फाइंड करनी होती है। तो 10,000 और 12,000 इनकम में फ़र्क कितना है? 2,000 का आ गया, और यूनिट में फ़र्क कितना है? 5 रुपये का। तो बस सादा सा इनमें वो निकालेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। अब इस पर देखें साइन कोई नहीं है, प्लस का साइन है, मतलब गुड नॉर्मल है क्योंकि प्लस का साइन है। अगर नेगेटिव का साइन होता तब छुट्टी होती, इन्फीरियर गुड होता। और उसके अलावा 0.25 है, मतलब 1 से कम है, और जब 1 से कम होता है तो इनइलास्टिक होता है, 0 और 1 के दरमियान। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैं जनाब मेरे पास 3, और ये बहुत अहम हैं, पूछे जाएंगे। डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड, मतलब चीज़ जो है किस कदर ज़रूरी है। द रेट एट विच द डिज़ायर फॉर गुड इज़ सेटिस्फाइड एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। इसका दूसरा डिटर्मिनेंट है द रेट एट विच द डिज़ायर फॉर गुड इज़ सेटिस्फाइड एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि देखें, मिसाल दूँ कि अगर आप कोका कोला पीते हैं, 1 बोतल पियेंगे सेटिस्फाइड होंगे, 2 पियेंगे तो कम होती जाएगी, 3 कम, 4 में कम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये है द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंजम्पशन। अब कंज्यूमर की जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो भी उस डिपेंड कर रहा होता है उसकी डिमांड पे। उसके बाद डेफिनेशन है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लॉन्ग रन ऐसा पीरियड होता है जिसमें तमाम के तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाते हैं, जबकि शॉर्ट रन में सारे नहीं होते, कोई भी एक फैक्टर फिक्स होता है और लाजमी फिक्स होगा। उसके बाद ये ग्राफ है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्या है ये क्या नहीं है टेबल। उसके बाद है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ स्पेसिफिक गुड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड। तो एक चीज़ के असर से दूसरी चीज़ में जब तब्दीली आए तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से मेजर की जाएगी, और इसका फार्मूला है PB इलास्टिसिटी एप्सिलॉन इसका नाम है, और D डिमांड A, और ये इसका फार्मूला है। ये टेबल भी अहम है और 5 नंबर का पूछा गया।
देखें इको में ग्राफ हमने लगाई होती है, ग्राफ इतने ज़्यादा नहीं पूछता, इस तरह के वो टेबल ही देते हैं जिसको आपने या तो टेबल को फिल करना होता है या टेबल से वैल्यू उठा के इस तरह सोल्यूशन तैयार करना होता है आपने। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई कैलकुलेशन है, अगर फिर भी समझ ना आए तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं बता दूंगा। अच्छा, इसमें दूसरा एक और रूल थंब रूल वो ये है कि गुड्स और सब्सटीट्यूट साइन इज़ पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो गुड क्या होगी, सब्सटीट्यूट होगी। अगर साइन नेगेटिव होगा तब क्या होगी, कम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि हमें पता है कि कम्प्लीमेंट में एक चीज़ की अगर डिमांड कम होती है तो उसके रिस्पेक्टिव जो दूसरी कम्प्लीमेंट गुड है उसकी भी डिमांड कम हो जाती है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे पहले इसमें टाइम पीरियड है, वही है कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी। और उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैन बी चेंज। जाहिर सी बात है कि आज मुझे कोई चीज़ पसंद है, अगले दिन ना हो पसंद, तो ये भी बड़ा असर करता है। या जैसे ये क्रॉस प्राइस है तो दो चीज़ों का मवाजना होगा ना, तो एक चीज़ मुझे पसंद है, दूसरी नहीं है। अ टैक्स रिजल्ट एमसीक्यूज के हवाले से है। अ टैक्स रिजल्ट्स इन अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व एज इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द टेक्स्ट प्रोडक्ट। ये वही है, पहले पढ़ चुके हैं ना कि टैक्स लगाएंगे तो जो चीज़ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ये एमसीक्यूज भी पहले पढ़ चुके हैं। द मोर इन इलास्टिक द डिमांड द मोर द टैक्स बर्डन विल फॉल ऑन कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि डिमांड की बात कर रही है, डिमांड कंज्यूमर करते हैं। और द मोर इन इलास्टिक सप्लाई द मोर टैक्स बर्डन फॉल ऑन प्रोड्यूसर्स। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करते हैं। उसके बाद है ओपेक, ये पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। 3 कोर रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। देखो वो जो मैंने टेबल बनाया था ना, ये वही है। एक होगा, एक से अगर कम होगा तो इन इलास्टिक होगा, एक से ज़्यादा होगा तो इलास्टिक होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी पूछी जाती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर तो देखें ज़ीरो हो तो वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। ज़ीरो और एक के दरमियान होगा तो इन इलास्टिक होगा, ज़ीरो होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। और अगर इन्फिनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक होगा, इन्फिनाइट पे परफेक्टली इलास्टिक होगा। रूल नंबर 2 भी मैंने बता दिया, अगर इलास्टिसिटी में साइन पॉजिटिव आएगा तो गुड क्या है, नॉर्मल है। और अगर नेगेटिव आएगा तो क्या है, इन्फीरियर गुड है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में दो चीज़ों का मवाजना होता है। दो चीज़ें या तो कम्प्लीमेंट्स में होती हैं, दो चीज़ें, या सब्सटीट्यूट में होती हैं दो चीज़ें। तो अगर प्लस का साइन आएगा तो सब्सटीट्यूट है, अगर नेगेटिव का साइन होगा तो कम्प्लीमेंट है। ये मैंने बता दिया कि नेगेटिव का साइन कम्प्लीमेंट में क्यों होगा। और रूल 2 में भी नेगेटिव का साइन इन्फीरियर गुड के लिए क्यों होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो इन्फीरियर गुड खरीदना वो छोड़ देता है, इस वजह से नेगेटिव का साइन आएगा। इस लेक्चर से जो सवाल बन सकते थे वो मैंने दरमियान में बता दिए। अगर हैंड आउट चाहिए या कोई इसकी कोई फ़ाइल चाहिए तो व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।